र्यूमर्स होती हैं और मैं र्यूमर्स पर कान नहीं धरता। जब हकीकत सामने आएगी तो जवाब दे दूंगा। नंबर एक। नंबर दो, मेरे भाई, मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, दयानतदारी से। हमारे यहां यह रिवाज नहीं है लोगों को समझने का कि मैं अब ओधों की और टिकटों की सियासत से बाला हो गया हूं। मैं जो सियासत कर रहा हूं वो ओधा हो ना हो एक नजरिए की कर रहा हूं और वो नजरिए पे कायम हूं। शाह साहब, जिस वक्त आप रिहा हो रहे तो आपने काफी को इत्तला किया कि इंसाफ का झंडा मेरे पास है, तो क्या आपके इस बयान से मुझे समझ आया कि इमरान खान मायने सोच रहे? ये भी एक डिस्टॉर्शन है जो मीडिया के एक तबके को जिम्मेदारी दी गई है करने की, और वो जो तबका कर रहा है वो लोग जानते हैं उसको। उनके ताने बाने कहाँ जुड़े हुए हैं, वो किसकी जबान बोलते हैं, वो लोग सब जानते हैं। लेकिन मैं उसको दोहरा देता हूं क्योंकि आपने सवाल किया है। देखिए, इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में 2011 से है। मैं जरा क्योंकि भाई से मुखातिब हूं तो मैं इसलिए जरा उनकी तवज्जो चाहता हूं। इंसाफ का झंडा 2011 से मेरे हाथ में है और मैंने क्या कहा उस पर आपने तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा अब भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। ये झंडा और इसका बानी कौन है? इमरान खान। ये पौधा लगाया किसने है? इमरान खान ने। इस पौधे का रखवाला कौन है? इमरान खान। इस पौधे का सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? इमरान खान को। तो ये एक शरारत है, लेकिन कोई बात नहीं। बजट के हवाले से बात कर रहा है मीडिया में, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी के भी आपके खिलाफ हो रहे हैं, इसके बारे में बताइएगा। और इसके साथ सर ये है कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, अगर आप देखें तो स्वात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने खासी तनकीद की थी डार साहब पर, बजट पर, और काफ़ी वो डिस्टर्ब दिखाई दे रहे थे। उनकी गुफ्तगू जो मैंने सुनी और फिर मैंने उनकी असेंबली में गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कहा मैं बचपन से जानता हूँ और मैं उनको अपना अंकल समझता हूँ, तो लगता है कि मामला कुछ तय हो गया। पीटीआई का मुस्तकबिल तो आवाम के हाथों में है और मैं समझता हूं कि जिस जमात की जड़ आवाम में हो उसका मुस्तकबिल रोशन होता है। जो लोग भी तरीके इंसाफ छोड़ रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे जो है वो प्रेशर थोड़ा सा उनके ऊपर नजर आ रहा है, तो आपके ऊपर भी कोई ऐसा प्रेशर डाला जा रहा है कि बता दें कि आप भी कोई है कि मजम्मत वगैरह ये उसके हवाले से बता दें कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है, आपको भी इस तरह लाया जा रहा है? मैं कहीं हिलाऊं? जो मौजूदा हालात आप समझते हैं, जो मौजूदा हालात तरीके साथ आप समझते हैं कि कौमी असम्बली से हसीफों के और के पी पंजाब की असम्बली? पुराना सवाल है, नई बात कीजिए। क्या पाकिस्तान तरीके साहब का जो लॉयर्स नहीं है वो उनको लीगल एड को फराहम करेगा? दे रहा है। जो हमारा जो लॉयर्स विंग है उन्होंने बेपनाह खिदमत की है। मैं एतराफ़ करना चाहूँगा वकला का, जिन्होंने ग्रैटिस बग़ैर फ़ीस लिए जो खिदमत की है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने ख़ुद देखा, जैसे मैं पेशावर हाई कोर्ट गया अपनी प्रोटेक्टिव बेल के लिए, तो वहाँ के वकला ने मेरी, ILF के वकला ने मेरी जिस तरह से मेरी रहनुमाई की और मदद की, मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के। इसी तरह लाहौर में, इसी तरह इस्लामाबाद में जो केसेस हैं, लाहौर में जो केसेस हैं PTI के दोस्त संभाले हुए हैं, इस्लामाबाद में जो केसेस हैं PTI के दोस्तों ने संभाला हुआ है, पेशावर में, इस्लामाबाद में सब ने संभाला हुआ है, और बहुत से वर्कर्स हमारे अल्लाह के फजल करम से रिहा हो गए हैं। और मेरी फिर गुजारिश होगी, वो कारकुनान और अक्सर बेशतर वो हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस नहीं हैं, बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। और मैं गुजारिश करूँगा, बड़ी तकलीफ देखी है उनने, बड़ी तकलीफ देख ली है, मेहरबानी फरमाइए कम से कम ईद वो अपने बच्चों के साथ कर ले। बिल्डअप किया जा रहा है
9 मई का जो इवेंट है जो सानिया हुआ है, इसके मनसूबा सालों में इमरान खान साहब जो है वो मरकजी हैं और उनको एक मौके पर गिरफ्तार भी किया जाएगा और घायल भी किया जाएगा। और जैसे कि पाकिस्तान की रवायत है कि फिर वो घायल भी चले जाते हैं। अगर ऐसी सूरत पैदा होती है तो पार्टी को लीड कौन करेगा? कितना मासूमाना सवाल है जी, उसका फैसला इमरान खान करेगा। काजी फायद ईसा के खिलाफ सदर अलवी ने रेफरेंस भेजा, अब खून की तकरीर का नोटिफिकेशन भी सदर अलवी ने जारी किया। किस तरह देख रहे हैं? सितंबर में उनकी तैनाती है, एस्टैब्लिशमेंट से पहले तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं इमरान खान। जुडिशरी मैं जवाब इमरान खान को ऑन बोर्ड लेके ये नोटिफिकेशन जारी किया क्योंकि और प्रेसिडेंट माजी में भी जो भी फैसले करते थे इमरान खान साहब ऑन बोर्ड। एक सेकेंड, जहाँ तक जुडिशरी का ताल्लुक है ना जी, आप पाकिस्तान के आइन का मुताला करें तो ट्राइकॉटमी और पार्ट्स का जिक्र है इसमें, ठीक। जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है और जुडिशरी का एहतराम हम पर लाजिम है। अगर मैं बहसियत एक सियासतदान के, बहसियत एक शहरी के, बहसियत एक पार्लियामेंटेरियन के अपनी अदलिया का एहतराम नहीं करूंगा तो इस मुल्क में कानून का नफाज मुमकिन नहीं रहेगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट के अंदर मैंने कुछ तकारीर सुनी हैं और जो डायरेक्ट हमले मैंने जुडिशरी पर देखे हैं ये मुनासिब नहीं है। वक्त बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जुडिशरी ने रहना है, पार्लियामेंट ने रहना है। अफराद बदलेंगे ना, चेहरे बदल जाएंगे। इसलिए मैं आज भी उन अपने कॉलीग से जो पार्लियामेंट में हैं उन्हें गुजारिश करूंगा कि जुडिशरी का एहतराम कीजिए। उनके कई फैसले आएंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, कई फैसले होंगे जिनकी आप तारीफ करेंगे। दैट्स लाइफ। मेरे पास तो कोई क्रिस्टल बॉल है नहीं और इल्म नजूम की मुझे महारत नहीं है। इलेक्शन कब तक देख रहे हैं आप? आइन क्या कहता है? आप इस मुल्क में आइन, एक सेकेंड, इस मुल्क में आइन देख रहे हैं? अगर इस मुल्क, देखिए, अगर इस मुल्क में आइन है, अगर इस मुल्क में आइन है तो 12 अगस्त को असेंबलियों की मुद्दत पूरी होनी है, ठीक है ना जी। तो 12 अगस्त के बाद असेंबली को तहलील होना है और नए इंतखाबात होने हैं। और अगर वक्त पे अगर असेंबली पूरा मुद्दत पूरी करके तहलील होती है तो 60 दिन के अंदर होने हैं और अगर 12 से पहले होनी है तो 90 में होने हैं। ये आइन है। अब देखते हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी भी और नून भी आइन के मुहाफिज कहलाते हैं अपने आप को। देखते हैं कितनी आइन की पासदारी करते हैं।